So, hello guys, welcome to your own YouTube channel, Vertex Group. तो SBI क्लर्क मेंस कंपटीशन स्टफ देखो भैया 10 अप्रैल को और 12 अप्रैल 2 डेट्स हमारे सामने आ चुकी हैं, 10th एंड 12th अप्रैल। और हमें दो शिफ्ट यानी टोटल 2 शिफ्ट इस दिन 2 शिफ्ट इस दिन 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, हमें पता लग चुका है। ठीक है, देखो क्यों कह रहा हूँ कंपटीशन स्टफ, इस चीज़ पर मत जाना कि सर प्री में किसी स्टेट की कट ऑफ 45 गई, किसी की 50, किसी की 55, किसी की 60। मेंस की कट ऑफ इन्हीं स्टेट्स की 80 प्लस पे नज़र आ जाएंगी। यूपी की कट ऑफ, अगर मैं यूपी से एग्जांपल लूँ तो अराउंड 61 गई है। यूपी कट ऑफ 61.75 है, कुछ इस तरीके से गई है। लास्ट ईयर यूपी की कट ऑफ थी 60.5 ऐसे थी कुछ कट ऑफ प्री की। मेंस की कट ऑफ 80 प्लस कर गई थी। सेम अब के भी होना है। प्लस एक जो इसमें चीज़ डिफ़िकल्ट रहेगी वो रहेगी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादातर स्टेट्स में, मोस्टली स्टेट्स में फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 70 होते हैं मार्क्स, यानी मिनिमम आपको 200 में से 70 लाने ही लाने हैं। अब आप कहोगे सर कट ऑफ तो 80 प्लस जा रही है तो 70 का मतलब वो तो आ ही जाएंगे अगर 80 प्लस स्टार्ट। देखो वो चीज़ नहीं, कुछ स्टेट्स में कट ऑफ बहुत क्लोज जाती है, मान कर चलिए 73, 74, 75। तो उस स्टेट में भी आपको अगर रिजर्व लिस्ट में भी शामिल होना है तो 70 प्लस चाहिए, एटलीस्ट 70 मार्क्स चाहिए। ठीक है ना। और कंपटीशन भैया टफ इस लेवल से भी है कि प्रीलिम्स तो देखो यार, प्रीलिम्स जब वैकेंसीज ज़्यादा देखते हैं कैंडिडेट तो फॉर्म तो फिल भैया ज़्यादा करेंगे ही। ठीक है ना। वैकेंसी देखी कि 11,000 12,000 वैकेंसी आ गई, अब के SBI क्लर्क में फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन भैया 10 टाइम्स के अराउंड वैकेंसीज हो रही हैं। अब इन्होंने मेंस के लिए कितने बच्चे बुलाए, अराउंड 1 लाख प्लस पर कैंडिडेट है। अब इस 1 लाख में से अब आप खुद मानकर चलिए 12,000 चुनना है, यानी हर 9-10 सीट में से एक सीट आपको लेनी है। और लास्ट ईयर का कंपैरिजन करूँ तो मुझे तो खूब अच्छे से पता है लास्ट ईयर का SBI क्लर्क का, जो हम मानकर चल रहे थे कि यूपी कट ऑफ कम हो जाएगी, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ अनरिजर्व कैटेगरी से, जो मान रहे थे कि अराउंड 70, 72 या इतने पर चली जाएगी। भैया वो 80 पार जब हुई ना, तो क्योंकि एग्ज़ाम इतना भी आसान नहीं आ रहा है कि आपका 80 प्लस ऐसी हो जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का बस मकसद ही है कि जिस भी आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखना और उस कट ऑफ से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करना। यूपी की कट ऑफ 80 प्लस जा रही है ना, 85 टारगेट करना, इस बार 90 पर टारगेट करना। ठीक है ना, क्योंकि भैया इससे नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अभी IBPS PO IBPS क्लर्क में नहीं हुआ है तो उनके लिए तो ये वन ऑफ द लास्ट चांसेस है, क्योंकि SBI क्लर्क और SBI PO ही हैं लास्ट ईयर वाले। उसके बाद तो नया एग्ज़ाम कैलेंडर जो होगा जून जुलाई में जो आएंगे वही शुरू होगा। तो इसलिए अपने आप को लास्ट ईयर की कट ऑफ से ऊपर 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर प्रिपेयर करना है। एंड सेकंड चीज़ देखो, जो भी IBPS PO RRB PO के भी जो पहले रिजल्ट आया था सिलेक्टेड कैंडिडेट ने, आपसे देखो एक ही गुजारिश है, भैया एग्ज़ाम देने मत जाना। ठीक है ना, एग्ज़ाम देने मत जाना। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वही एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एटलीस्ट उनको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है ना। आपको तो जॉब वैसे भी नहीं करनी है, अगर आपका सिलेक्शन आ गया तो आपकी वजह से बहुत से लड़के रिजर्व लिस्ट में चले जाएंगे, 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ में मत करो। अगर आप सिलेक्टेड हो तो भैया PO तो आप करोगे, क्लरिकल में तो आप जाओगे नहीं, तो आराम से अपने सिलेक्टेड हो गए, छोड़ो यार SBI क्लर्क। ठीक है ना, SBI क्लर्क के चक्कर में क्यों पड़ना। तो कंपटीशन टफ है, प्रिपरेशन अच्छे से करें, प्री की कट ऑफ और मेंस की कट ऑफ के इस चीज़ जंगल में ना फंसें कि अब 60 गई है 50 गई है तो मेंस भी इतनी जाएगी या 2, 4, 5 नंबर ऊपर हो जाएगी। नहीं, मेंस भैया मोस्टली स्टेट्स का 80 प्लस जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना। तो चलो यही आगे करना था वीडियो में, बाकी अपनी तैयारी करते रहें। 4 अप्रैल आज हो ही गई है, आज से 6ठे दिन आपका एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी थैंक यू। चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं किसी और दिन।